वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 अगस्त 2025 और 29 अगस्त 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो आज यानी कि 29 अगस्त को ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है 29 अगस्त को और इन्हीं की जयंती पर ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अगस्त में इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए अभी तक, जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने जो बम गिराया था, एटम बम, उसका नाम था लिटिल बॉय। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया। नागासाकी पर जो एटम बम गिराया था उसका नाम क्या था? फैटमैन। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। कल ही मैंने आपको बताया है सबसे ज़्यादा एशियाटिक लायंस भारत के किस राज्य में है? गुजरात में। अच्छा, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया और सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पे हैं? कर्नाटक में। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस और वित्तीय जागरूकता दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस, सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस और विश्व उद्यमी दिवस मनाया गया। 22 अगस्त को धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया और 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में J&K बैंक ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो एस कृष्णन, ये हैं एस कृष्णन। इनको अभी J&K बैंक ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। अभी बैंकिंग से रिलेटेड कई क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना, किस बैंक में कर्मचारियों के जॉब छोड़ने की दर सबसे कम रही है? कई बार मैंने ये क्वेश्चन रिपीट करा है। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करके तब आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। अभी अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। श्रीनिवासन के स्वामी, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। राजीव प्रताप रूडी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव चुना गया। SMFG इंडिया क्रेडिट का नया CEO रवि नारायण को बनाया गया। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। गौरव बनर्जी को राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2024-25 में भारत अफ्रीका व्यापार कितने अरब अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचा है? तो 2024-25 में भारत अफ्रीका व्यापार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 2019-20 में ये पता है कितना था? 56 अरब डॉलर, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया है। 2024-25 में ये 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। तो 19-20 में जो 56 अरब डॉलर था उसका लगभग 2 गुना हो गया। तो 2024-25 में भारत अफ्रीका व्यापार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीका के एक कंट्री की विजिट की थी, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, घाना। जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी घाना गए थे और घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया था।
ये फोटो याद है? इसमें जो घाना के राष्ट्रपति हैं जॉन महामा, ये प्रधानमंत्री मोदी को घाना का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पहना रहे हैं। इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। घाना का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान का आंसर, इसका जो नाम है वो आप आंसर में लिखो। लिखना है, अगर नहीं याद है तो सर्च करके लिखो, लेकिन लिखो। और आप इस वीडियो को अपने जितने भी व्हाट्सएप पे स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें शेयर किया करो। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं वहाँ पे आप इसे शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने कहाँ पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली है? तो नई दिल्ली में। स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड ब्रांच पंजाब नेशनल बैंक ने खोली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जो द्वारका है दिल्ली में, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसके एमडी एंड सीईओ हैं अशोक चंद्रा। ये क्वेश्चन अभी बीच में मैंने पूछ लिया था आपसे कि पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है, तो अशोक चंद्रा। और पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। क्या है टैगलाइन? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूसू द्वीप पर माउंट सेनमोए में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ये कहाँ हुआ है? तो ये जापान में हुआ है। क्यूसू द्वीप पर माउंट सेनमोए ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब जापान में हुआ है तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सेबी जॉर्ज। ये जापान में भारत के राजदूत हैं। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जापान की यात्रा पर गए हैं। और पता है प्रधानमंत्री मोदी की ये कौन से नंबर की जापान यात्रा है? 8वीं बार प्रधानमंत्री मोदी जापान गए हैं। सबसे ज्यादा किस देश गए हैं प्रधानमंत्री मोदी पता है? सबसे ज्यादा अमेरिका गए हैं। कितनी बार गए हैं? 10 बार। और ये प्रधानमंत्री मोदी की 8वीं जापान यात्रा है। एक और देश है जहां प्रधानमंत्री 8 बार जा चुके हैं, वो कौन सा है? फ्रांस। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की जापान की 8वीं यात्रा है। अभी जापान गए हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। अभी FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा और भारत 20वें स्थान पर रहा। सेयुची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। 16वां इंडिया ट्रेड फेयर टोक्यो में आयोजित किया गया। जापान के माउंट सेनमोए के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। जापान ने H-2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है। अच्छा, जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई और जापान ने मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया। अभी नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए जापान के साथ समझौता हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ जापान से रिलेटेड। चलो मैं बता देता हूँ। दुनिया का पहला देश है जापान जिसने लकड़ी का उपग्रह बनाया है। क्या? दुनिया का पहला देश है जापान जिसने लकड़ी का उपग्रह बनाया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन सा देश है जिसने लकड़ी का उपग्रह बनाया तो आंसर क्या होगा? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास के लिए 700 सैनिक भेजे हैं? तो ये मिस्र में हो रहा है ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास। 28 अगस्त से शुरू हुआ है, 10 सितंबर तक चलेगा और यहाँ पे भारत ने अपने 700 सैनिक भेजे हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मिस्र को क्या कहते हैं? इजिप्ट। तो ये है मैप में इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? काहिरा। इजिप्ट की करेंसी है इजिप्टियन पौंड और इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह अल सीसी। ये देखो, ये है घाना। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी अभी जुलाई में गए थे और इसी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम आपसे मैंने पूछा है, आंसर जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो आलोक आराधे और विपुल पंचोली। देखो, आलोक आराधे हैं, ये मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं और पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन है? विपुल पंचोली। इन दोनों को अब सुप्रीम कोर्ट के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का से आंसर सही है उपर्युक्त दोनों। अभी एस राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पेबी बालाजी ये जैगवार लैंड रोवर के नए सीईओ नियुक्त हुए। इंडसिंड बैंक के नए एमडी एंड सीईओ राजीव आनंद नियुक्त हुए।
भारतीय सेना का नया उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया है। संजय बादशाह ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में ए राजराजन को नियुक्त किया गया और खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भव्य आचामय शोभा यात्रा के साथ ओणम 2025 की शुरुआत कहाँ हुई? तो भव्य आचमायम शोभा यात्रा, इसके साथ अभी ओणम की शुरुआत हो गई है केरल में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। ओणम तो वैसे भी मैं आपको बताता हूँ केरल में मनाया जाता है, तो ओणम की शुरुआत कहाँ हुई? केरल में। अब केरल में हुई है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। मैंने आपको बताया था भारत में रबर के उत्पादन में केरल नंबर 1 पे है और दुनिया में काली मिर्च के उत्पादन में केरल नंबर 1 पे है। पूरे दुनिया में केरल काली मिर्च के उत्पादन में नंबर 1 पे है। भारत में रबर के उत्पादन में नंबर 1 पे है। और केरल को पता है क्या कहा जाता है? नारियल की भूमि। ये कल ही मैंने आपको बताया था। लेकिन भारत में नारियल के उत्पादन में केरल नंबर 1 पे नहीं है। क्या? भारत में नारियल के उत्पादन में केरल नंबर 1 पे नहीं है, बशर्ते इसे नारियल की भूमि जरूर कहा जाता है। अब नारियल के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? कल ही बताया है, कर्नाटक नारियल के उत्पादन में नंबर 1 पे है। और पूरे दुनिया में नारियल के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? ये भी मैंने आपको बताया था। तो इंडोनेशिया पूरे दुनिया में नारियल के उत्पादन में नंबर 1 पे है। अब केरल की बात है तो अभी केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई। 11 में मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्रामी की खोज हुई। केरल का आर्तकुलम पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है। और केरल का पहला स्किन बैंक ये तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। केरल में अनाईमुडई 16 नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, थय्यम त्योहार केरल में मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्योहार केरल में मनाया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट ओणम ये केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? तो ये अमरावती में शुरू की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम ऊष्मायन कहाँ सफल रहा है? तो ये मणिपुर में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और इससे 28 कछुए निकले हैं। अब मणिपुर तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। अच्छा, अभी अजय कुमार भल्ला को एक नए राज्य के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज दिया गया है। ये आज का 23वां क्वेश्चन है। आंसर बताओ, किस राज्य के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज अजय कुमार भल्ला को दिया गया? अभी मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया गया। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिकाओं में मणिपुर शीर्ष पर रहा। न्यायमूर्ति केम्पे सोमशेखर को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मणिपुर में सिरुई लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण हुआ। मणिपुर में चेरा ओबा उत्सव मनाया गया। मणिपुर में निंगोल चक्कोवा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सिंक फील्ड कप के उप विजेता बने हैं? तो सिंक फील्ड कप इसके उप विजेता आर प्रज्ञानंद बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये उप विजेता बने हैं, विजेता पता है कौन है? विजेता ये है वेल्सिसो, ये अमेरिका के हैं। इन्होंने आर प्रज्ञानंद को हराया। तो सिंक फील्ड कप 2025 इसके उप विजेता आर प्रज्ञानंद बने हैं। भारतीय हैं इसलिए आपसे उप विजेता पूछा जा सकता है। दोनों याद रखो, विजेता है वेल्सिसो और उप विजेता है आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये उड़ीसा में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नुआखाई उत्सव ये जब उड़ीसा में धान की फसल तैयार हो जाती है तो पहले चावल का भोजन जो किया जाता है उसे नुआखाई कहते हैं, नया भोजन। तो नुआखाई उत्सव ये अभी उड़ीसा में मनाया गया।
अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कम्ममपति। अच्छा, उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड मिनिस्टर बनाया है। उड़ीसा सरकार ने शक्ति श्री नामक एक कार्यक्रम की घोषणा की। भारत ने पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया। चांदीपुर में जो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है, यहाँ पे परीक्षण हुआ है। उड़ीसा में अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत हुई। भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया। उड़ीसा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र ये उड़ीसा में बनेगा। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा की एक उड़िया कवि हैं जिनको गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, उनका नाम बताओ। ये आज का चौथा क्वेश्चन। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और इस वीडियो को आप पूरा देखा करो और कोशिश करो इसे मॉर्निंग में देखने की हैबिट बना लो। मॉर्निंग में जैसे ही आपकी आंख खुलती है, बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की हैबिट बनाओ। इससे सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होगा? आपके दिन की शुरुआत आपकी स्टडी से होगी और आप अगर इस वीडियो को रेगुलर देखते रहे तो किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये चौथा क्वेश्चन क्या है? उड़ीसा की एक उड़िया कवि हैं जिनको गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नहीं पता है तो गूगल सर्च करके लिखो और डिटेल में लिखो, लेकिन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कट्टीमाथन कानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक शोधकर्ता थे, कट्टीमाथन कानी, और इन्होंने एक औषधि जड़ी बूटी की खोज की थी और ये जो औषधि जड़ी बूटी है इसका नाम है आरोग्य पक्ष और ये इंस्टेंट एनर्जी के लिए होती है। तो ये एक शोधकर्ता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इस बुक को मैं हर मंथ अपडेट कर रहा हूँ। ये बुक मुझे करंट अफेयर्स की सबसे अपडेटेड बुक बनानी है। इसका जो फर्स्ट एडिशन था ना, उससे अभी जो एग्जाम हुए हैं उसमें इतने क्वेश्चन पूछे गए। मैंने विद पेज नंबर, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर और ये बुक में किस पेज पर था, विद प्रूफ यहाँ पे दिया है। आपके पास अगर फर्स्ट एडिशन की बुक है तो आप इसे चेक कर सकते हो। मैंने विद पेज नंबर दिया हुआ है। इतना कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस बुक को खुद पढ़ रहा हूँ और इसे खुद अपडेट कर रहा हूँ। हर महीने मुझे इस बुक को अपडेट करना है। जैसे ये बुक प्रिंट होके आती है मैं इसे अपडेट करता हूँ। अभी इसका थर्ड एडिशन आ चुका है। थर्ड एडिशन में 1 अगस्त 2024 से लेकर 25 जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है, आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। अच्छा, सपोज ये नहीं मिलती तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा परियोजना शुरू की गई? तो ये पुडुचेरी में शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला है? तो ये राजस्थान के जैसलमेर में मिला है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और अनुमान है ये 20 करोड़ साल पुराना जीवाश्म है। कहाँ मिला है? राजस्थान के जैसलमेर में। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? तो ये नेपाल शामिल हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। देखो, इस तरह से डिटेल में आंसर लिखने की कोशिश करो। जो बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मैंने ये कल पूछा था, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने? तो ये प्रत्यय अमृत बने। एक क्वेश्चन ये पूछा था, त्रिनिदाद और टोबैगो की प्राइम मिनिस्टर कौन बनी? तो कमला प्रसाद विश्वेश्वरैया, ये भारतीय मूल की हैं। इनके जो पूर्वज थे ये बिहार के थे। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि उत्तर प्रदेश का जो सलखन नेशनल पार्क है, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है।
मैंने आपसे ये पूछा था कि ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ये सोनभद्र जिले में है। और एक क्वेश्चन ये पूछा था चौथा, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, इसे किसने लिखा है? पूजा पुजारा ने। ये चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है। तो टोटल 4 क्वेश्चन मैंने पूछे थे। देखो इन्होंने पूरे चारों क्वेश्चन लिखे हैं और कोशिश भी की है क्वेश्चन के बारे में कुछ और लिख पाए। आप भी कोशिश करो, जो आंसर लिख रहे हो उस आंसर से रिलेटेड एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको याद हैं उनको भी लिखो। और फाइनल क्वेश्चन ये पूछा था, इसका आंसर था नेपाल। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है। तो इस तरह से जितना डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर आपको चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, ये व्हाट्सएप पे नेक्स्ट एग्जाम का चैनल है। व्हाट्सएप पे मैं करंट अफेयर से रिलेटेड और भी जो फैक्ट होते हैं वो पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप इसे इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ मैं PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स की PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे इस तरह के ऐड पोस्ट करता है टेलीग्राम, तो इस पर क्लिक मत करना। आपको PDF डाउनलोड करनी है, आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में माइक्रोसॉफ्ट टॉप पर रहा है। कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन पुरुष एकल खिताब जीता और सिनसिनाटी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? इगा स्विटेक ने। मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। ये राजस्थान के श्रीगंगानगर की हैं। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई। भारत के 89 में शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने। अनीश दयाल सिंह को प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA नियुक्त किया गया। SBI ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए की ऋण की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा। और ये कहाँ पे हुए? खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव, ये श्रीनगर में हुए। अच्छा, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल घोषित किया गया। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भारत बना। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटा दिया। नारी अदालत ये सिक्किम में शुरू हुई। कृषांगी मेश्राम ये ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और UPI के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का फाइनल क्वेश्चन है, किसने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।